चलिए थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि जैसे कोई देश है या कोई राष्ट्र है। अच्छा, सबसे पहले आप जानिए आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे भारत में 1 जुलाई 2024 को नए कानून लागू होने, थोड़ा सा उनको देखिए। नए कानून, तो नए कानून कौन कौन बने हैं, कौन कौन संशोधन हुआ हमारे कानून में, इस पर चर्चा अभी हम करेंगे। तो पहले आप जानिए थोड़ा सा कानून हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है ना। कानून क्यों आवश्यक है, बाबू ध्यान देना। कोई देश हो या कोई राष्ट्र हो, उसको संचालित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स और बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोले कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं भैया, किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र में धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी क्या बोले, नहीं ये गलत है। आप किसी भी देश या राष्ट्र में कानून नहीं है तो ठीक है, लेकिन धर्म का होना जरूरी है। पूछा गया क्यों, तो क्या बोल रहे हैं कि आदमी कानून से तो डरता है, लेकिन यहाँ पर कानून नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा, जब धर्म रहेगा तो उस राष्ट्र के लोग किससे डरेंगे, धर्म से डरेंगे और अपराध करने से बचेंगे। समझा कि नहीं। एक बार देखिए, कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं, किसी देश या राष्ट्र में कानून या धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर जी कह रहे नहीं, धर्म होना चाहिए। क्यों, उस देश या राष्ट्र के लोग धर्म से डर करके गलत काम नहीं करेंगे, इसलिए धर्म जरूरी है। अच्छा, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, सबसे पहली विधि या सबसे पहला कानून का बना है तो अच्छा कौन है, उसका नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति है, इसकी रचना मनु ने किया है। अच्छा, मनु करते हैं इसकी रचना, और कब करते हैं इसकी चर्चा आप कमेंट में दोगे या फिर नॉर्मली अभी हम बता देंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि हमारे भारत में जो नए कानून लागू हुए हैं उसको देखते हैं। तो आप जाने कि किसी देश या राष्ट्र में कानून या धर्म की क्या आवश्यकता है, ठीक है। कहाँ पर, चलिए देखते हैं कि हमारे भारत में एक गवर्नर था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग था, है ना। हाँ, हमारे भारत में एक गवर्नर था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग था। और वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में क्या हुआ कि भारत में कोर्ट अलग हो गए। एक हो गया सिविल कोर्ट और एक हो गया दीवानी कोर्ट, दीवानी या फौजदारी कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, भारत में वारेन हेस्टिंग शासनकाल में सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, मुख्य रूप से क्रिमिनल कोर्ट इसका नाम पड़ा, एक का नाम क्रिमिनल, ठीक है, यहीं से अलग हुआ है। आइए जानते हैं कि हमारे आईपीसी 1860 में सीआरपीसी 61 में 1872 में, देखिए आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1861 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1872 में क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस हमको आज इसी पर पढ़ना है, 60, 61, 72, ठीक है। आ जाइए, तो आप इसको जानते रहिएगा, वारेन हेस्टिंग शासनकाल में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आईपीसी 1860, इसका नाम है इंडियन पीनल एक्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860, ठीक है। बाबू ध्यान देना आप लोग, भारतीय दंड संहिता 1860 का नया नाम हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या बहुत जरूरी है, आपके करंट के या किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या, तो भारतीय न्याय संहिता 2023, यह जरूरी है, ठीक है। कहने का सेंस है जरूरी मतलब इसको याद करिएगा, कभी एग्जाम में पूछ लेगा
भारतीय दंड संहिता 1860 का नाम क्या पड़ा? भारतीय न्याय संहिता। और आपको हम बता दें या मुख्य रूप से यूपीएसआई में पूछ सकता है, दरोगा एग्जाम में, ठीक है। दरोगा हो जाए, पुलिस हो जाए, किसी एग्जाम पूछ सकता है, लेखपाल में नहीं पूछेगा। उसके बाद सीआरपीसी, सीआरपीसी 1861, ठीक है ना। इसका नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सीआरपीसी 1861 का नाम क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आईपीसी में क्या होता था, आईपीसी में किसी भी दंड की परिभाषा दी गई है। मुख्य रूप से आईपीसी में किसी भी दंड की परिभाषा दी गई है और सीआरपीसी में उस दंड का प्रावधान किया गया है। दंड का प्रावधान या सजा या खोज की, ठीक है। अच्छा, सीआरपीसी हो जाएगा। और आपका जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, देखिए एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 72 छोड़िए, 72 का प्रावधान लागू हो गया है। आपके मूल रूप संविधान में 3 टॉपिक चल रहे हैं। आईपीसी का नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023, या इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई एग्जाम से। सीआरपीसी 61 का नाम क्या हो गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको देखिए, भारतीय मतलब इंडियन, सॉरी BNSS, BNSS, इसका नाम क्या है? BN